टाइटल बड़े बड़े हैं, फला खानका से ताल्लुक रखता हूँ, तेरी खानका कोई भी है, बिदरम सुल्तान दूध से कुछ नहीं होगा। तू बता तूने कौन सा हिस्से का काम किया है? खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पर कभी भी ज़कात फर्ज नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि जितना भी उनके पास आता था वो सारा कुरान वालों पे लगाते थे, यहाँ तक के मंजर इस्लाम के लिए कभी चंदा नहीं किया। किसी ने आके कहा था इमाम अहमद रजा तेरे कलम का जवाब नहीं है, तेरी शायरी के चर्चे होते हैं, सरकार अपने घर का लगा देते हो, चंद शेर लिख दो किसी नवाब की तारीफ में, इतना मिल जाएगा, 1 साल तक मंजर इस्लाम चलेगा। मेरे इमाम ने कहा था करूं मत गए अगले दुआल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं बताऊं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बात कह दो, बर्दाश्त होगी इंशाअल्लाह, होगी सच्ची, कड़वी होगी मगर होगी सच्ची। आज सबसे बड़ी कुर्बानी मैं कहता हूं इस दौर में मदारिस इस्लामिया की है। बेशक बेशक। मैं ये नहीं कहता खानकाहों ने दीन का काम नहीं किया, बड़े बड़े काम किए खानका ने दीन की, लेकिन आज बड़े बड़े नुकसान को दीन को खानकाहों ही से पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबकी बात नहीं करता, अगर सब खराब हो जाए तो बेड़ा ही गर्क हो जाए। सही। कुछ नफ्स परस्त पीरों ने वाह, पीरा मुरीदी में भाईगिरी दिखानी शुरू कर दी। आज रंग में है भाईगिरी, मेरे मोहल्ले में एंट्री नहीं करने का तरीके को यार, मैं इस बात से इनकार नहीं करता आप अपने पीर को क्या देते हो, मैं तो पीर का मतलब जानता हूं, जिसे पीर मान लो उसे जान का मालिक बना लो, यही मतलब है पीर का। मगर खुदारा दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। आज मदरसों के हालात नागुफ्ताबिही है, 6-6 महीने हो जाते हैं इन कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाह नहीं जाती है, और मौलवी को देख के मेरी कौम ऐसे रास्ता बदल देती है जैसे इधर से ये फिर से कोरोना आ गया हो। हुआ क्या कफील भाई, चंदे हो रहे, चंदे मदरसे वाले जाते, पहले तो कहता दोपहर के आइयो, फिर 20 रुपए निकाल के देता, कहता ज़कात तो मैंने दे दी। नुकसान कहां से पहुंच रहा सुने पुराना मानिएगा, जहां देने की जरूरत थी वहां हमने दिया ही नहीं, और जहां जरूरत नहीं थी जबरदस्ती लौट के आए। हम पीर साहबों से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहते हैं, तमाम मदरसे वालों की तरफ से मैं कहता हूं खुदारा नजराना तुम ले जाओ, ज़कात खैरात मदरसों के लिए छोड़ दो। अरे बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, नजराने तुम ले जाओ, अरे वाह 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 वाह, और मुरीदों तुम्हें इजाजत है हवेली नाम कर दो। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मदरसे वाले जिन्हें चंद रुपए ज़कात के नाम पे रमजान में मिलते थे, वो भी पीर साहब की जेब में उशरे वाला एडवांस लेके जा रहा है। खैरात के लिए 6 महीने बाद आ जाता है, कहता है जो मुर्गा उतारना था उसके पैसे भी मुझे दे दो, जो बकरे का सदका करना था वो मुझे दे दो। और यार ऐसे लेके जाते हो, टकार तक नहीं आती है। ये मदरसे वाले 10-10 रुपयों के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। क्या दिया तुमने सब कुछ ले जाने के बाद? हाँ मैं जानता हूँ, खानकाहों से भी वाकिफ हूँ, इमारतें भी पता है, इमारतें बनाई गई, उसमें चंदे देने वाले मुरीद सोते हैं, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले जो मदरसों में सोते हैं, न इन्हें रखने के ठिकाने हैं, न इन्हें खाने के ठिकाने हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितना चाहो नजराने पीरों को दे दो, लेकिन मदरसे का हक हुजूर के घर को दिया कर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नहीं दिया जाता। अब तो ज़कात खैरात भी हुजूर ही ले गए, हजूर है के फकीर है, तमाशा बना रखा है यार। आपसे इतना कहूंगा, ये जो हाफिज बने ना, क्या लगता है
ये एक रात किसी चारपाई पे लेटाए गए, सुबह दस्तार बंध गई। बोलो 8 दिन का हिसाब जो दुकानदार दुकान में बैठते चलाते ना, 8 दिन का हिसाब तो 6-6 बार देख के फिर भी भूल जाता है। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कुरान आ गया होगा? कितनी मेहनत होती है 30 पारे सीने में उतारने में, ये इन कुरान वालों से पूछा जाए। मैं फिर ये बात कहूंगा, एक मजार पे जाना हुआ, मैं भाई पक्का बरेलवी हूं, सुन लो पहले, मजारों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन गलत रसूमात से बड़ी तकलीफ होती है। शीशा लगवा रखा है गोलक में इतना बड़ा, इतनी ऊंची थी, उसमें नोट ठूस के नहीं आ रहे थे, और झांक के देखा कुछ फपूड़ गए थे, खोलने वाला कोई नहीं था, खोलने वाला कोई नहीं। और जब इसी कौम की बेटी सिग्नल पे भीख मांगती है, तब ना किसी मुरीद को दिखती है ना वो किसी पीर को दिखती है। क्यों नजर नहीं आती उस वक्त वो बेटी? क्यों नजर नहीं आता वो बूढ़ा जो झुकी कमर से गाड़ी के आगे हाथ फैलाता है? गलती ज़कात देने वालों की भी है और ज़कात लेने वालों की भी। तुमने मसरफ़े ज़कात देख के ज़कात नहीं दी, उन्होंने हकदार को देखे बगैर हाथ आगे बढ़ा दिया। कब तक? अल्लाह माफ करे, अगर चंदे गिनाऊं तो 10-10 करोड़ के एक साल के चंदे, और सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता बैठ के पीर साहब। सही है, ये बहुत बड़ी चीज है सरदार। एक पीर को भाई पूरी कौम धकेले फिर रही। मैंने सोचा शायद बड़ा पीर होगा ये, मैंने कहा दुआ करा दो, दुआ करा रहा, माज अल्लाह हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन बता दूं काबिलियत इनकी। कह रहा सुभानु रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, पूरा इलाका तबाह कर रखा उसने। इतने अंधे हो गए कि जो आके कहते बाबा हैं गिर गए। इतने बड़े मिंबर की बैठे हुए उलमा की मौजूदगी में मैं कहता हूं, सर्फ हो, नहव हो, मंतिक हो, फलसफा हो, कोई भी फन हो, वो सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि कुरान समझ में आ जाए। इसलिए तो पढ़ा जाता। ये अरबी में लेक्चर देने के लिए पढ़ी जाती है अरबी। मिस्र गए ताकि अदब अच्छा हो, कुरान समझ में आए। इसलिए तो जिसके लिए सारी कोशिशें की गई वो ही नहीं आता, वो ही नहीं आ रहा। मेरे भाई ये कुरान इतना आसान नहीं है, ये पीरों ने लाके गोद में नहीं डाला है। इस कुरान की बुनियाद में नबी के घर का खून लगा है।